इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में या वसीयत में इन्होंने एक जुमला कहा है कि कलाम वसीयत अच्छा सुन्नत मुताबिक दिली गुस्ल में बराबर कबर थे गुस्ल सुन्नत मुताबिक मेरे लसन तो वसीयत करो मुझे तमे तरीक फिर मैं पास को है यार खुदा तो खुदा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशु मुर्शिद पाक बेशु तो सोरे मगर बेदीनी काम कर रहा है अल्लाह ताला से तौहीद कुछ जज्बोस कि निसार भाई बगुस ठीक असुम बकर बेदीन दावत इस्लामी कश्मीर के चमकते सितारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल्लाह अलैह के बाग के महकते फूल मुखलिस आशिक रसूल मुबल्लिग दावत इस्लामी मरहूम मोहम्मद वसीम अत्तारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इंतकाल से कबल कुछ ऐसी वसीयतें की थी कि बहुत बेहतर है कि आप तक वो पहुँचाई जाएँ, क्योंकि उनमें भी एक बेहतरीन नेकी की दावत है और उससे हमें ये अंदाज़ा भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल्लाह अलैह की तरबियत कैसी बेहतरीन है और दावत इस्लामी का मदनी माहौल कैसा पुरबहार है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल किस तरह बेहतरीन दीनी जहन बनाता है, वो वसीयतें मैं ऑडियो की सूरत में आपके सामने चला रहा हूँ। अच्छा सुन्नत मुताबिक दिली गुस्ल में बराबर कबर थे गुस्ल सुन्नत मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वसीम अत्तारी ने इंतकाल से कबल वसीयत की थी, मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन यानी कफ़न दफन के मामलात जो है या गुस्ल के मामलात ये सुन्नत के मुताबिक हों। याद रखिए ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ी फ़िक्र है जो एक मुसलमान को होनी चाहिए। देखा गया है कि आजकल शायद लोगों को इस तरफ तवज्जो नहीं रहती है कि आखिर मरना है या फिर जो उसके बाद मामलात हैं मेरे साथ वो कैसे होंगे, लेकिन ये फ़िक्र होनी चाहिए जैसा कि उन्होंने इसमें वसीयत की कि सारे मामलात जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हों और इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मोहब्बत भी झलकती है। हम सबको चाहिए कि हम भी वसीयतें करें क्योंकि ये बहुत ही अफजल अमल है, इसका अज़ीम अजर मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी मौत वसीयत पर हुई यानी जो वसीयत करने के बाद फौत हुआ वो अज़ीम सुन्नत पर मरा और उसकी मौत तक़वा और शहादत पर हुई और इस हालत में मरा कि उसकी मग़फ़िरत हो गई। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम वसीयत पहले ही करके रखें, हमारे मामलात जो है वो इंतकाल के बाद कैसे किए जाए, दीगर वसीयतें। यहाँ पर एक चीज़ आपको अर्ज़ करता चलूँ कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में या वसीयत में इन्होंने एक जुमला कहा है कि उसी तरह मेरे मामलात कीजिएगा जिस तरह अमीर अहले सुन्नत ने सिखाए हैं या उनने वसीयत की है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल्लाह अलैह की वसीयतें क्या हैं? सुभान अल्लाह, मैं आप सबको दावत देता हूँ, तमाम को दावत देता हूँ कि आप मदनी वसीयतनामा इसको आप गूगल से सर्च करें, एक मरतबा कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि एक सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत कैसी हुआ करती है, अल्लाह के वली की वसीयतें कैसी होती हैं। शायद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। उस वसीयतनामे में किस तरह शरीयत से मोहब्बत, शरीयत की पाबंदी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत झलकती है, सादात किराम की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की अहले बैत अतहार से मोहब्बत कैसी है वो उस वसीयतनामे में आपको पता चलेगा कि जब सादात से ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, कहीं लिखते हैं कि तलकीन करने वाले सादात हों, जनाजा पढ़ाने वाले सादात हों, कब्र में उतारने वाले सादात हों, यानी आप देखेंगे कि सादात किराम की मोहब्बत कैसी वहाँ पर झलकती है। उस वसीयतनामे से आपको पता चलेगी मदीने से मोहब्बत कैसी कैसी वसीयत अपने मुरीदीन को की हैं। आप एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिए, बल्कि मैं ये दावत देता हूँ कि आप वो पढ़कर कोशिश कीजिए कि अपने अमवात के साथ वही मामलात कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी वसीयतनामे के मुताबिक आप भी अपनी वसीयतें तहरीर कीजिए, अपने घर वालों को बताइए। ये 40 वसीयतें अमीर अहले सुन्नत ने लिखी हैं। कमाल की बात है कि ये ज़ेर गुंबद खज़रा मदीना तैयबा के अंदर तहरीर की गई थी। इस वसीयतनामे को आप डाउनलोड कीजिए, इसको ज़रूर पढ़िए। मज़ीद एक बात जो दिलों को छूने वाली है, वसीम अत्तारी ने ये की कि काश मेरा रिज़्क और होता, मैं और दीनी काम करता। ये है दीन से मोहब्बत। अब अंदाज़ा लगा रहे ये दीन से मोहब्बत का आलम है कि काश रिज़्क होता मैं दीनी काम करता। दुनियावी बैंक बैलेंस बनाने की परवाह नहीं है कि मैं इतना माल कमाता, मैं फलां काम करता, लेकिन दीन का काम करता। ये है दावत इस्लामी का मदनी माहौल और ऐसा जहन दावत इस्लामी हमारा बनाती है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि ताख़िर मत कीजिए। आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के साथ हैं, दावत इस्लामी को
दुआएं देते हैं, बल्कि कई सारी ऐसी हस्तियां हमें आज नज़र आती हैं जो दावत इस्लामी की बरकत से बहुत आगे चले गए। अल्लाह ताला ने उन्हें अज़ीम मर्तबा अता फरमाया। आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी इस आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक के साथ वाबस्ता हो जाइए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, कोर्सेज कीजिए, इनको मामूली ना समझिए। इंसान आहिस्ता आहिस्ता करते करते ही आगे बढ़ता है। दावत इस्लामी के काफ़िलों में सफ़र कीजिए, इज्तिमाआत में शिरकत कीजिए, मदनी मुज़ाकरों की पाबंदी कीजिए, इस्लाह अमाल का जो रिसाला मिलता है उस पर अमल की कोशिश कीजिए, मदनी हल्कों में शिरकत कीजिए, फ़र्ज़ उलूम सीखिए, दर्स दीजिए, किताबें पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला हमारा भी बेड़ा पार होगा। तीसरी वसीयत जो वसीम अत्तारी ने की थी वो ये है कि मेरे बच्चों को आलिम बनाया जाए। याद रखिएगा, फ़ज़ाइल हैं तो वो उलमा के हैं, ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि सुबहान अल्लाह, इन उलमा के सदक़े क़यामत के रोज़ दूसरे बख्शे जाएंगे। ये उलमा क़यामत के रोज़ दूसरों की शफ़ाअत करके उनको दाखिले जन्नत करवाएंगे। लिहाजा इन्होंने यही वसीयत की कि मेरे बच्चों को भी आलिम दीन बनाया जाए। अब अंदाज़ा लगा लें कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत कैसी है। ये बेहतरीन नफ़ा का सौदा है कि दुनिया से तो जा रहे हैं लेकिन एक ऐसी थिंकिंग है कि मेरे चले जाने के बाद भी दीन का काम होता रहे, ईसाल सवाब जारी रहे। उसके लिए क्या बताया कि मेरे बच्चों को आलिम दीन बना देना। आलिम दीन बन गए, अल्लाह उनको बेहतरीन आलिम दीन, मुबल्लिग दावत इस्लामी, मुफ्ती दावत इस्लामी बनाए। इंशाअल्लाह ताला वो जितना भी काम करेंगे उनके वालिद को यह सवाब पहुँचता रहेगा। ये फ़ायदा है अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने का। यहाँ पर मैं आपको दावत देता हूँ, अमीर अहले सुन्नत एक जहन देते हैं कि हम सबको चाहिए कि हमारे घरों में कम से कम एक आलिम दीन तो होना ही होना चाहिए। दावत इस्लामी की जामियातुल मदीना कहाँ नहीं है, किसी भी जामियातुल मदीना में आप दाखिला अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, वो आलिम दीन बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी दुनिया, उनकी आखिरत सवर जाएगी और उनके सदक़े आपकी भी आखिरत सवर जाएगी। आखिर पर मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वसीम अत्तारी के इसाले सवाब के लिए, बल्कि अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अभी कुछ न कुछ कलिमात या एक बार सूरतुल फातिहा या 12 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर उन्हें इसाले सवाब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।